भाई साहब, वो दिन किसी साधारण शुक्रवार का नहीं था। वो दिन किसी छुट्टी, किसी त्योहार, किसी आम रिलीज का दिन नहीं था। वो दिन था लाहौर 1947 के सिनेमाघरों में उतरने का। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, लेकिन भारत की गलियों में शोर गूंज रहा था। कहीं बच्चे झंडे लेकर दौड़ रहे थे, कहीं बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए पोस्टरों को निहार रहे थे, कहीं नौजवान सीना ठोक कर कह रहे थे, आज हम अपनी मिट्टी का इतिहास देखेंगे, अपनी जड़ों का दर्द महसूस करेंगे। सिनेमाघरों के बाहर इतनी भीड़ थी कि मानो पूरा शहर किसी रणभूमि के द्वार पर खड़ा हो। तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे और सबसे ज्यादा गूंज रही थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और फिर जब फिल्म शुरू हुई तो मानो पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि इतिहास खुद चलकर आ गया। हर सीन में आंसू थे, हर संवाद में ज्वाला थी, हर फ्रेम में उस वक्त का सच, जब हिंदुस्तान टूटा था, जब लाखों लोगों ने घर छोड़े थे, जब खून मिट्टी में मिला था। लोग अपनी सीटों पर नहीं बैठे रह पाए। कभी तालियां गूंजती, कभी सीटी बजती, कभी पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता। और जब फिल्म खत्म हुई तो पूरे देश का दिल एक साथ धड़क उठा। भीड़ बाहर निकली, आंखें लाल थीं, चेहरों पर गर्व भी और गुस्सा भी। लोग कह रहे थे, ये फिल्म नहीं है, ये हमारी आत्मा है। लाहौर 1947 ने हमें हिला दिया। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो एक लाइक कर देना, बेल आइकॉन दबा देना और भाई साहब एक अच्छा कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकें। ये अपने देश के लिए कर देना। और ठीक उसी समय भाई साहब, पूरा देश सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता था। एक ऐसा नेता जो साफ बोलता है, जो आग भी फूंकता है और आशीर्वाद भी देता है। लोग कह रहे थे, अब देखना है योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री, लखनऊ का माहौल उस दिन बदला हुआ था। सीएम हाउस के बाहर हजारों लोग जमा थे। भीड़ तिरंगे लेकर खड़ी थी, नारों की गूंज आ रही थी, योगी योगी, भारत माता की जय। मंच सजा था, लाल सफेद पगड़ी में बुजुर्ग, भगवा गमछा लिए नौजवान और सबसे आगे खड़े बच्चे। सबकी नजरें एक ही दरवाजे पर थीं। और तभी दरवाजा खुला। योगी आदित्यनाथ जी निकले। गेरुआ वस्त्र, तेज कदम, माथे पर वही ज्वाला, आंखों में वही सख्त चमक। भीड़ पागल हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नारे लगाने लगे, देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। योगी जी मंच पर पहुंचे, हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। और फिर वो खामोशी आई, जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कन सुनी जा सकती थी। योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन, उन्होंने माइक पकड़ा, आवाज गूंज उठी, भाइयों और बहनों, आज मैंने भी लाहौर 1947 देखी है और मैं आपको सच बताता हूं, ये फिल्म नहीं है, ये इतिहास का झकम है, ये भारत की आत्मा की पुकार है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। योगी जी ने आगे कहा, 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उस वक्त लाखों लोग बेघर हुए, लाखों ने अपने प्रिय खोए। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि भारत का विभाजन सिर्फ सरहदों का नहीं था, बल्कि दिलों का था, घरों का था, आस्थाओं का था। उनके शब्द आग की तरह हवा में फैल रहे थे। लोग सीना ठोक कर सुन रहे थे। योगी जी बोले, आज जब मैंने पर्दे पर वो दर्द देखा तो मुझे लगा कि हमारे पूर्वज हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने उनके बलिदान को याद रखा? क्या तुमने उनके आंसुओं को सम्मान दिया? क्या तुमने उस मिट्टी की कसम निभाई जिसमें उनका खून मिला है? भीड़ एक साथ चिल्लाई, हां हां हां। इतिहास और वर्तमान का संगम, भीड़ की आवाज आसमान को चीर रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, भाइयों और बहनों, लाहौर 1947 हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती, बल्कि एक संदेश देती है। और वो संदेश है, अगर हम अपने अतीत को भूलेंगे तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा। मंच पर बैठे बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। युवा तालियां ठोकते हुए चिल्ला रहे थे, सही कहा, सही कहा। योगी जी बोले, आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम जानते हैं कि उस समय हमारी माताओं बहनों ने कितना दर्द सहा? क्या हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह घर, जमीन, खेती और मंदिर सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ भारत मां की खातिर? भीड़ से आवाज आई, जानते हैं, जानते हैं। योगी जी ने गूंजदार स्वर में कहा, इस फिल्म में जो खून बहता दिखा वो सिर्फ एक रंग नहीं था, वो हमारी अस्मिता की कीमत थी। जिसने देखा उसने महसूस किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो जख्म है जो आज भी हमें लहूलुहान करता है। जनता से सीधा संवाद, योगी जी ने भीड़ की तरफ झुककर कहा,
मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम उस दर्द को यूं ही भुला देंगे? भीड़ एक साथ गरजी। नहीं, कभी नहीं। क्या हम उस बलिदान का अपमान करेंगे? भीड़ और जोर से चिल्लाई। नहीं, कभी नहीं। तो फिर याद रखो, लाहौर 1947 हमें चेतावनी देती है। ये फिल्म कहती है, एकजुट रहो, मजबूत रहो, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति पर गर्व करो। फिल्म को सम्मान योगी आदित्यनाथ जी ने फिल्म के कलाकारों और निर्देशक को भी सलाम किया। मैं उन कलाकारों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस दर्द को पर्दे पर जिया, जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि भारत मां के इतिहास को जगा दिया। लाहौर 1947 आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। भविष्य की शपथ योगी जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, साथियों, लाहौर 1947 हमें सिर्फ बीते कल का दर्द नहीं दिखाती। ये फिल्म हमें आने वाले कल की जिम्मेदारी भी सौंपती है, और वो जिम्मेदारी है भारत को इतना मजबूत बनाना कि कोई दुश्मन कभी हमारी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ये धरती सिर्फ खून से नहीं बल्कि बलिदान से सींची गई है। अगर हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके भारत को जिंदा रखा, तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत को आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और अजेय बनाएं। जनता की कसम। फिर योगी जी ने सीधे भीड़ की आंखों में देखा और कहा, आज मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप उस विभाजन का दर्द भूलने देंगे? भीड़ गूंज उठी। नहीं, कभी नहीं। क्या आप अपने पूर्वजों की कुर्बानी व्यर्थ जाने देंगे? भीड़ जमीन हिलाते हुए चिल्लाई। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर कसम खाओ कि हम भारत की एकता को टूटने नहीं देंगे। कसम खाओ कि हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी मिट्टी पर गर्व करेंगे। कसम खाओ कि चाहे कोई भी हालात आए, भारत माता की जय हमेशा गूंजती रहेगी। भीड़ हाथ उठाकर एक साथ चिल्लाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंतिम घोषणा पत्र। और फिर भाई साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने आखिरी लाइनें कहीं, ऐसी लाइनें जो भीड़ के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। मैं आज साफ कहता हूं, अगर किसी को भारत का इतिहास समझना है तो वो किताबें नहीं, लाहौर 1947 देखे। अगर किसी को अपने दिल में देशभक्ति की आग जलानी है तो वो ये फिल्म देखे। और अगर किसी को समझना है कि भारत क्यों अजेय है, क्यों अटूट है, तो वो उन आंखों में देखे जो इस फिल्म देखकर आंसू बहा रही हैं। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर नारा लगाया, भारत माता की जय। हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, तिरंगे आसमान में लहराने लगे, पूरा मैदान गूंज उठा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। समापन उस दिन का दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया। फिल्म लाहौर 1943 पहले ही लोगों के दिलों में तूफान मचा चुकी थी, और जब योगी आदित्यनाथ जी का रिएक्शन आया तो वो तूफान सुनामी बन गया। लोग कहने लगे, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये आंदोलन है। योगी जी ने जो कहा वो हमारे दिलों की आवाज है। उस रात भारत सोया नहीं। गांव से लेकर शहर तक, गलियों से लेकर मोहल्लों तक सिर्फ एक ही चर्चा थी, लाहौर 1947 और योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक बयान। और भाई साहब, ये वही लम्हा था जिसने साफ कर दिया कि लाहौर 1947 सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जगाने वाला एक क्रांति घोष है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, बेल आइकॉन दबा देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकें। एक कमेंट जरूर करना अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप दोस्त रहिएगा।